सोहेल भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि आज जो है आज सर्वे है, कितने मेंबर इसमें ट्रस्टियान हैं और कितने सरकारी मेंबर हैं जो आज ये सर्वे ले रहे हैं? देखिए, हम लोग का रिप्रेजेंटेशन जो है वो माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह से, और माहिम दरगाह का, हाजी अली दरगाह का हमेशा ये रोल रहा है कि सोसाइटी से ड्रग्स को इरेडिकेट कैसा करना और रीड एलोकेशन के ऊपर कैसा काम करना। जब ये उम्मीद फाउंडेशन के वसीम भाई ने हमारे को एक लेटर लिखा कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में ये ड्रग्स का इशू और ये मेनेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आज आप देखते होंगे लगभग 60 से 70 बॉम्बे के दरगाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तान के हर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एक ट्रस्टी फ्रॉम कुलाबा टू विकरोली तक यहाँ मौजूद है, और यही देखने आए कि हम यहाँ क्या मदद एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ के ट्रस्ट को, जिससे हम ये ड्रग्स को एक न्यूसेंस जो है सोसाइटी का और जनरेशन को जो खा रहा है उसको हम यहाँ से कैसा निकालेंगे। तो यही हमारी एक उम्मीद है कि यहाँ आएंगे या सर्वे करेंगे और ट्रस्टी हरजात से यहाँ बात करेंगे कि हमारे लाइक क्या मदद हो सकती है। इसके पहले मेरी डीसीपी साहब से भी बात हुई यहाँ के जोन 3 के, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है बाइकला पुलिस स्टेशन से उनके सीनियर को, यही देखने के लिए कि अथॉरिटीज़ भी हमारी मदद कैसा कर सकती है, बिकॉज वो भी नहीं चाहते, हम लोग भी नहीं चाहते। तो ये जो गंदगी जो है ये हम लोग जड़ से कैसा निकालें। सर्वे में क्या दिखा सर? कुछ जगह इन्होंने क्लिपिंग्स निकाले जो दिखा है कि भाई यहाँ कुछ लोग जो है अलग अलग टाइप के ड्रग्स लेते, कुछ लोग चरस लेते, जो कि ये गैर कानूनी प्रोहिबिटेड है, और इसको कैसा रोकना गया उसके ऊपर अभी हम हल करेंगे ट्रस्टी से बात करके। हमारा यहाँ आने का मकसद ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ लाइट कौन से टाइम पे चल रही है, कभी बंद हो रही है। हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन से वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, वी आर ओनली कंसर्न कि हमारा यहाँ से ड्रग्स से न्यूसेंस कैसा निकाले हमारी सोसाइटी से। सर, इसके पहले भी यहाँ पे सर्वे किया गया इसी ड्रग्स के बारे में, काफ़ी लोगों को उनको पकड़ा भी गया, फिर भी इन पे एक्शन नहीं हुआ, क्या उसकी वजह? कि जब ड्रग्स को पकड़े जाता है तो अथॉरिटीज़ को वो टाइम पे साथ में लेना चाहिए। आज अथॉरिटीज़ हमारे साथ में है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, माहिम में 2 बार ऐसा राउंड अप हो चुका है। एक बार हुआ था राकेश मारिया जी के टाइम पे और एक बार हुआ था समीर वानखेड़े जी के टाइम पे, और एब्सोल्युटली वहाँ क्लीन हम लोग ने कर दिए पूरा एरिया, पूरा जोन। ठीक है, अभी वो थोड़ा उतर के वो दरिया की तरफ चले गया है, उसकी भी हमारी कोशिश चालू है, लेकिन ये बॉम्बे में से ये नासूर को हमारे को निकालना पड़ेगा। ट्रस्टी से क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको? सर, जो ट्रस्टी हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये चीज़ को रोज़ देखा जाए, रोज़ सर्वे किया जाए कि किधर क्या हो रहा है। ट्रस्टी क्यों नहीं ध्यान देती इस चीज़ पर? ट्रस्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, ये मामले में उनको डेफिनेटली देखना चाहिए कि कोई गंदगी उनके प्रेमाइसेस में नहीं हो। यही बात करने हम ट्रस्टी से आए कि हमारे लायक कुछ अगर मदद हम ट्रस्टीज़ को कर सके निकालने में, तो हम लोग पहले उनके साथ में खड़े। सर, कल पुलिस और कुछ नेताओं के साथ यहाँ पर रेड हुई थी, उसके बाद क्या सुधार आया है, क्या कार्रवाई की आपने? बाइकला पुलिस स्टेशन की तरफ से यहाँ पे जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो हम लोग एक्शन में आते हैं और तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करती है। अभी भी एक ऑफिसर और टीम का हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशली नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के लिए डेप्यूट किया है, तो रेगुलरली यहाँ पे चेकअप करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिलता है तो हम लोग ज़रूर कानूनी कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर, और यहाँ का माहौल खुशहाल रहे, ऐसा हम लोग पूरी आपको उम्मीद जताते हैं। सर, एक सवाल बार बार ये उठता है कि ड्रग्स पेडलर जो हैं या जो इस तरह के नशेड़ी हैं, उनमें डर और खौफ क्यों नहीं है पुलिस का? नहीं, जाहिर सी बात है, पुलिस का डर और खौफ है, इसके लिए तो यहाँ का पूरा इलाका आज आप पहले से आप बेहतर देख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना। और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद है, ऐसी कोई भी जानकारी हमें मिले तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लें। सर, आज आपने सर्वे किया, सर्वे में आपने क्या पाया? सर्वे में कुछ ऐसा लोनली लोकेशंस है वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वो लोग बैठते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है, तो हमारी टीम जब भी आती है यहाँ पे तो ऐसा मिलेगा तो उनको ऊपर ज़रूर एक्शन होता है। लेकिन सर, मैं ये कहूँगा सर्वे के अलावा कोई ऐसे टाइम पर आए जब पब्लिक आपको कहे कि वो टाइम पर वो बैठते हैं, क्योंकि सर्वे टाइम कोई नहीं बैठने वाला है। ऐसे टाइम पर है जिस टाइम उनका टाइमिंग होता है, उस टाइम अगर आप कार्रवाई करें तो शायद कोई आपको मिल सके। नहीं, सही बात है, अभी सर्वे के टाइम पे नहीं है, लेकिन पुलिस हमेशा ही मुस्तैद है। ऑड लोकेशंस पे, ऑड टाइमिंग्स पे हम लोग यहाँ पे चेकअप करते हैं। सिविल ड्रेस में हमारे स्टाफ यहाँ पे मौजूद किया गया है, तो उन लोग ज़रूर इसके ऊपर कंट्रोल करके पूरा यहाँ का इलाका साफ कर दें। नहीं कभी कि यहाँ पर कब्रिस्तान में ड्रग का सेवन होता है? कभी कभी खबरें आती है तब हम लोग तुरंत एक्शन ले लेते हैं। सर, अब तक के कितने केसेस आपने यहाँ से उठाए हैं? यहाँ पे जब एकता नगर का जो यहाँ पे हटमेंट थे वो सब यहाँ से निकल जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल आया है। फिर भी अगर जो भी यहाँ पे कार्रवाई करना है, हम लोग एनी टाइम हम लोग यहाँ पे मुस्तैद है। वसीम भाई, वसीम भाई, क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं यहाँ पर? बार बार जो है लोगों का भी एतराज़ है और सबका एतराज़ है, इस पर क्या है? इसमें क्या है, हम लोग जब सुबह एक फजर में आते, फजर में एक सिंडिकेट बैठेला रहता है। फजर में जब इनको भगाने की करो
तो लोग शार्प वेपन निकालते हैं। अब जाहिर सी बात है हम रिटेलिएट नहीं कर सकते क्योंकि वेपन है उनके पास। जी। और तो क्या सर कभी इसकी कब्रिस्तान की कंप्लेंट आपने की? पब्लिक को काफ़ी कंप्लेंट की, ट्विटर पे भी कंप्लेंट किया हो तो बाइकला सेक्शन ने काफ़ी एक्शन लिए, ऐसी बात नहीं है। बाइकला सेक्शन लगातार एक्शन ले रही है और बाकायदा हम लोग ने हर डिपार्टमेंट की मदद ली है, एनसीबी, वर्ली यूनिट, हर डिपार्टमेंट जितने भी एएनसी जितने भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है सब ने हमको मदद करी है अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उनको भी जब ये जहाँ जो टीम बैठी ली रहती है उसमें कुछ लोग हैं ऐसे भी जो इन्फॉर्म कर देते हैं अंदर पहुंचने तक, जब तक लोग भाग जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं इधर उधर। मोहसिन भाई कब से ये सिलसिला चल रहा है आपके नज़रिए में? ये अभी वसीम भाई बताइए। पिछले 1 से 1.5 साल हो गया हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल पहले आप देखोगे तो यहाँ पे ये गेट नहीं लगे हुए थे। तो इससे पहले भी जब हमने मुहिम चलाई थी यहाँ के ट्रस्टीज़ को, बाइकल्ला पुलिस स्टेशन को हमने इन्फॉर्म किया था, ऑफिशियली लेटर में कंप्लेंट भी किया था और वहाँ के ट्रस्टीज़ से हमने यहाँ के ट्रस्टीज़ से मीटिंग भी ली थी कि भाई यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ड्रग्स लिया जा रहा है और यहाँ के कब्रों के हाल ख़राब किए जा रहे हैं, तो इस पर आप कुछ एक्शन लीजिए। तो उस हमारे वो टाइम पे प्रेशर करने के बाद एटलीस्ट इन लोगों ने ये गेट लगाए, लेकिन ये गेट लगाने का भी कोई मकसद नहीं हुआ क्योंकि ये गेट बंद नहीं होता है। गेट लगाने का मकसद है कि 10 बजे के बाद आप ये गेट को बंद करो और सिर्फ जब मैयत आए कोई तो फिर आप ये गेट खोलो, लेकिन ये गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी कहीं से भी एंट्री कर देता है। क्या सिर्फ लोग गेट से आते हैं या दीवार फांद कर भी आकर बैठते हैं? छोटा गेट है, पीछे भी एक छोटा गेट है और मोस्ट प्रोबेबली आप ये गेट खुला रखोगे तो मेन गेट तो यही है। कोई वॉचमैन नहीं बिठाया? यहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं। हमने रिक्वेस्ट भी किया रहे थे यहाँ के ट्रस्टीज से कि एटलीस्ट आप 2 वॉचमैन रात के टाइम बिठाइए। कोई कुछ भी नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं है। एक वॉचमैन है जो कई साल से मैं छोटी उम्र से आ रहा हूँ, वो एक ही वॉचमैन दिखता है। देखा गया बड़े कब्रिस्तान में एक सिस्टम बनाया गया है उन्होंने, टाइम पे आने का, टाइम पे जाने का। जब कब्रिस्तान में कोई मैयत आती है जब भी वो खोला जाता है, ये सिस्टम यहाँ क्यों नहीं लगा? ये चीज़ हमने यहाँ के ट्रस्टीज़ को बोले भी थे कि भाई जो बड़ा कब्रिस्तान जो रूल्स फॉलो कर रहा है कि भाई 10 बजे के बाद वहाँ पे गेट बंद हो जाता है, आप भी ये चीज़ को फॉलो करिए। तो वो टाइम पे तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, लेकिन 1-1.5 साल हो गया बस, उसके बाद वही हाल है यहाँ का, वही गंदगी चल रही है, वही ड्रगिस्ट रहते, कब्रों के हाल वैसी है ना, कुछ नहीं है। हमने ऑफिशियली कंप्लेंट भी करी है इनको, हमने ट्रस्टीज़ को हमारे युवा उम्मीद फाउंडेशन के लेटर हेड पे कंप्लेंट भी दी है कि हमको ये समस्या है यहाँ पे, जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालो। लेकिन वो ये एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकाल देने का। लेकिन अब हमारे को यहाँ पे कंप्लेंट आने लगी बहुत सारी ये बार, तो हमने फिर माहिम दरगाह के ट्रस्टी जो सोहेल खंडवानी साहब है और जो दूसरी फेडरेशन है उनको हमने अप्रोच किया, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो यहाँ के ट्रस्टीज लोग उसको नहीं सुन रहे। तो हम चाह रहे कि हमारे जो सरपरस्त है जनाब सोहेल खंडवानी साहब, एटलीस्ट उनके बोलने पे कल को इसके ऊपर सुधार आवे और कुछ इम्प्रूवमेंट हो और बड़ा कब्रिस्तान जैसा चल रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वैसा यह भी हो, हमारी यही मांग है। आप कैसे चाहते हैं ये समस्या का हल कैसे निकलेगा आपकी नज़र में? क्या समस्या का हल है, एक तो सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है यही हीरो है। ये चाहो तो आज से चाहो तो इसके बाद से नहीं होगा, डिपार्टमेंट ही सब खत्म कर सकती है। और मेरा हम लोग खास शुक्रिया सोहेल भाई और जितने ट्रस्ट आए ये चीज़ के लिए यहाँ पर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आप लोग की मदद से ये बंद होगा इंशाल्लाह ताला। एक सवाल मेरा रहेगा सर, ये जो नशे का यहाँ पे जो एडिक्ट लोग का ये आज 3 सालों से चल रहा है। आज फर्स्ट टाइम मैंने मतलब यहाँ पे विजिट किया और मतलब ऐसी कुछ भी चीज़ मैंने यहाँ पे देखा नहीं। ट्रस्टी से इससे पहले मैंने इंटरव्यू लिया बहुत बार, मतलब इस पर कुछ इसका फाइनली इसका अभी तक हल नहीं निकला है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि माहिम दरगाह, हाजिली दरगाह के साथ में लगभग 60 से 70% दरगाह महाराष्ट्र की और कब्रिस्तान और मस्जिद जुड़ी हुई है। उसके साथ में हंड्रेड्स ऑफ NGO हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये सब लोग जो है अपना टाइम, मनी और एनर्जी देके ये जो बीमारी है सोसाइटी की वो निकालना चाहते हैं। तो हम लोग ये ड्रग का इरेडिकेशन का है वो निकालना चाहते हैं। पहले भी ये मुहिम हो चुकी है काफ़ी जगह पे, मुंबई में स्पेशली माहिम में। तो वो टाइम पे एक स्पेशल टास्क फोर्स बना था STF, जिसमें लोकल्स को भी लिया गया था, हमारे ट्रस्ट को भी लेकर गया था और पुलिस के भी कुछ अधिकारी उसमें थे। उसमें हम लोग ने मिलके विदिन 4 या 6 दिन में पूरा इरेडिकेशन वो पर्टिकुलर एरिया का कर लिया। तो ऐसा हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मेरी सीनियर ऑफिसर से जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, NCB के लोग हैं या ATS के लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट में लगते हैं, उससे मेरी दरख्वास्त है कि एक STF बने जिसमें कुछ NGO के कुछ लोकल लोग को ले हुए, लोकल पुलिस स्टेशन हमारे साथ में दे हुए, और हमारी जो बड़ी बड़ी जो दरगाहें और ट्रस्ट है और NGO है वो पूरा उसको सपोर्ट करेंगी टाइम, मनी एंड एनर्जी के साथ में कि ये कैंसर जो है सोसाइटी से हम बाहर निकालें। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है आपसे। सर मेरे एक रिक्वेस्ट भी है और सवाल भी है, ये है कि यहाँ पे अगर CCTV अगर लगे तो इसमें मतलब काफ़ी मतलब सुधार आएगा। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं समझा, सॉरी।
सीसीटीवी Of course, ये सब जो है ना, और ये चीज़ हर जगह होनी ये चाहिए। जो वसीम खान जी है और ये मोहसिन पठान जी, ये 2 से 3 लोग हैं जो मतलब बार बार ये बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, बट यहाँ के जो ट्रस्टी है फाइनली मैंने उनको देखा नहीं कि वो एक देखिए मैं यहाँ किसको अपन ब्लेम करने नहीं आए। ट्रस्टीज़ की क्या रिजर्वेशंस है उनसे हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे और उनको क्या हमारे को सपोर्ट एक्सटेंड करने का ये निकालने में मैं भी समझ सकता हूँ कि उनकी कुछ रिजर्वेशंस होंगी। अगर उनको कुछ मदद मिलती है तो हो सकता है कि वो भी और हिम्मत से आगे बढ़ के इसको साफ करेंगे। सर क्या अभी ट्रस्टी से बात नहीं हो पाई है? बस अभी हम लोग बात ही करने वाले हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, जो बंदे बैठते हैं उनके वीडियोस दो, हमें दो, हम डिपार्टमेंट को देंगे, अपडेट्स करेंगे, ठीक है। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।